हेलो गाइस, सौरभ है। इस वीडियो में जैसा आप टाइटल में देख सकते हैं, पति पत्नी दो शरीर एक जान, ये कहा जाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो पहली बात तो मैं कमेंट सेक्शन में यही जानना चाहूँगा आप लोगों का क्या व्यू है इस बारे में कि काफ़ी टाइम से मतलब ये कहा जाता है पुराने ज़माने से कि पति पत्नी जो है दो शरीर है एक जान है ना। तो मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा कमेंट में। अब मेरे व्यूज़ पे भी आते हैं कि मेरे भी कोई ना कोई व्यू होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि पति पत्नी दो शरीर एक जान है, क्योंकि भाई देखिए, मैं तर्कसंगत बात करूँगा कि देखिए, एक दो शरीर तो है, ये तो ठीक है भाई, ठीक है, तो दिख रहा है भाई कि हाँ दो फिज़िकल बॉडीज़ अलग है। एक जान इसलिए नहीं है क्योंकि भाई दोनों के माइंड्स अलग है, ठीक है। फीमेल का माइंड जो है थोड़ा अलग उस पे होता है, प्लेन पे थोड़ा इमोशनल टाइप होता है मोस्टली, ठीक है। जैसे नेचुरली बिल्ट है वो, भगवान जी ने ऐसे ही बनाया। और जो मेल्स होते हैं थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होते हैं, ठीक है, तो वो चलता है। तो ये जो है तो अगर आप ये वो दोनों को एक जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी जुड़ेंगे नहीं। ऑफ कोर्स वो इंटरकनेक्शन हो सकता है कि पज़ल के पीस जैसे आपने देखे होंगे ना, जो फिट करने के लिए जो चाहिए होता है वो हमेशा उसके ऑपोजिट वाला चाहिए होता है पज़ल का पीस। अगर आप सेम वाला फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपस में टकराता है। वैसे ही सीन है, तो ऐसा ही भगवान जी ने बनाया और ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न से बनाया। तो एक जान, वो अगर आप यूनियन कह सकते हैं, पर एक जान नहीं कह सकते ऑफ कोर्स, है ना। और आजकल के ज़माने में तो आपको पता ही है, थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा है। लड़का लड़कियों को दोनों का, तो लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कोई मेल शोविनिस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, और ये है कुछ है उसमें। एक और मैं अभी एक ऐसी मेरे दिमाग में अभी एक मैं वो देख रहा था वीडियो यूट्यूब में, सॉरी मूवी, पति पत्नी और वो, तो उसमें राजपाल यादव है, क्या था, के मेनन है ना। हीरोइन का नाम मुझे नहीं पता, पर उसका प्रेमाइसिस स्टोरी का छोटे में ऐसा है कि वो जो मेन राजपाल यादव होता है वो हाइट जो होती है उनकी छोटी होती है, तो वो इसी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जो है जब उनकी शादी उस लड़की से होती है, क्योंकि वो लड़की जो है दिखने में अच्छी होती है। जब उनकी शादी होती है तो जब भी शुरू में मतलब जैसे कोई मेल वो लड़की से इंटरेक्ट करता है, लड़की किसी भी मेल से नॉर्मल कैजुअल इंटरेक्शन में आती है ना, मेल मतलब राजपाल यादव को थोड़ा जेलसी होती है, क्योंकि वो शुरू में पहचान नहीं पाता, एंड में जाके पहचान जाता है कि क्या वो है। तो उसको पता नहीं चलता कि जैसे लड़की हाथ के किससे भी हल्के फुल्का बात भी करी, उसको वैसा लगता है। उसके बाद कभी एक दो आते हैं उसमें, एक तो राजपाल यादव का दोस्त ही होता है, पता नहीं उसका नाम, बहुत अच्छा मजा का कलाकार है वो भी, मुझे नाम याद नहीं। और उनका फिल्म में नाम तो होता है उनका वो तो कुछ मुस्लिम नाम था, चलिए जो भी था। तो जो बुद्धि की बात ये है कि उसमें जब दूसरा कैरेक्टर आता है आकाश का, के मेनन का, और वो इस वुमेन का बचपन का दोस्त होता है, तो पति को थोड़ा वैसा फील होता है, क्या था, जेलस टाइप, मतलब जैसे वो नॉर्मली तो नहीं, लेकिन जैसे वो टच भी एक दूसरे करते हैं, फ़नी टच होते हैं ऑफ कोर्स, वैसा कुछ वो गलत टच नहीं होता, ठीक है। उसमें भी पति को बुरा लगता है, ठीक है। और मैं बता दूं, ये सच है, ठीक है, लगना भी चाहिए और लगता भी है, खासकर नई शादी में। चलो बाद की शादी में तो इतना आप अकस्टम हो जाते हैं एक दूसरे की हैबिट से, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई उसको क्या, आपके पार्टनर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो वो आप वो मतलब अवॉइड करते हैं करना, ठीक है। लेकिन जैसे नई नई मैरिज है तो आप एक दूसरे को इतना जानते नहीं अच्छे से, प्रीटेंसेस भी शुरू में बहुत होते हैं, तो प्रीटेंस कितने टाइम तक रख लोगे, थोड़े टाइम बाद उतरते हैं। तो जो नई शादी में जो होते हैं, क्या होता है कि मेल जो है थोड़ा इनसिक्योर भी हो जाता है, खासकर अगर उसको अपने किसी फिज़िकल क्वालिटी या कोई जॉब से रिलेटेड कुछ भी, करियर वाइज कुछ भी ऐसी कोई डेफिशिएंसी दिखेगी जो दूसरा फुलफ़िल कर रहा है, तो उसको थोड़ा जेलसी टाइप भी हो जाती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। तो इसमें यही दिखाया गया है, क्योंकि वो जो कभी वो होता है समीर, वो सक्सेसफुल करियर होता है, हाइट अच्छी होती है, तो मतलब ठीक है, स्मार्ट हैंडसम सब दिखता है, बाहर से पड़ा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो
मतलब इतना है नहीं कुछ, हाइट भी मेरी बहुत छोटी है, तो इसकी मतलब ये कहीं ये ना ले जाए मेरी पत्नी को, जो भी उसके मन में मतलब वैसे ही आता है। तो बात ये है कि ये सच है, ठीक है। क्योंकि मेल्स की जब शादी होती है तो मेल का ईगो सिस्टम ऐसा ही सीन है कि वो हर चीज़ को कंपेयर करते हैं अपने, मतलब कैसे मैं दिखता हूँ, कैसे मेरी फ़ीमेल वो होगी एफिनिटी है ना, तो खासकर शादी के बाद तो बीवी की एफिनिटी मेरी तरफ कैसी है, ठीक है, वो देखते हैं कंपेयर करके, ठीक है। ये नेचुरल है, ऑफ कोर्स इमोशंस हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, तो नेचुरल चीज़ है, तो और ये होनी भी चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप इसमें थोड़ा डीप थिंकिंग में जाएंगे तो ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जगह आपको अपनी सोच को थोड़ा अलग ट्रैक पे ले जाना है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है चलो भाई हाइट का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हाइट तो ऐसी चीज़ है भाई, भगवान की देन है, जीन्स का है, खेल है, सब कुछ ठीक है। उसमें अपने करियर वाइज आप कुछ ग्रोथ कर सकते हैं ना, अपना थोड़ा इनकम सोर्सेज बढ़ा सकते हैं, बच्चों का ये ट्यूशन ऐसे कुछ ट्यूटरिंग कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, किसी और फील्ड में जा सकते हैं, आईटी में है तो आप कुछ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वैसा वेबसाइट डिज़ाइनिंग भतेरे काम है, ठीक है। तो अपना मतलब उस साइड जा सकते हैं जहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हाइट में तो चलो छोड़ो यार, मतलब फिजिकल एबिलिटीज़ में तो कितना ही इम्प्रूव कर लोगे, सिवाय मतलब कि जिम नहीं जा सकते, जिम जा सकते हैं ये सब, लेकिन हाइट तो ऐसी चीज़ है भाई कि एक एज के बाद नहीं बढ़ती भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है, नहीं होता, स्केलेटल स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा, नहीं कर सकते आप उससे ज़्यादा हाइट। तो मुद्दे की बात ये है, अपने आप पे फोकस कीजिए है ना, अपने एबिलिटीज़ को बढ़ाने में। ये सब चीज़ें जो है कभी कभी इग्नोर करनी भी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्लाइंड नहीं बनना, कभी कभी ये थोड़ा जो सीरियस इश्यूज़ भी हो जाते हैं, बहुत रेयर केसेस है। इनफर्टिलिटी अभी इंडिया में बहुत कम है, तो ज़्यादा लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि आजकल जो एडजस्टमेंट इश्यूज़ है वो ज़्यादा आ रहे हैं। 99% अगर एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं तो 1% अगर वो आ रहा होगा इनफर्टिलिटी, ठीक है, इंडिया के हिसाब से। तो अभी बहुत कम है, ठीक है। अभी भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आपको मिल जाएंगी, लड़के भी बहुत बढ़िया लड़के। तो चलो आजकल थोड़ा डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं सिनारियो का चल रहा है, तो सुभाष का हो गया या 498 का लगातार कुछ ना कुछ आता रहता है। यूट्यूब चैनल तो भाई साहब किसी कोई मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो भाई साहब मिलियंस में बैठ रखे हैं सिर्फ इसी वीडियो पे टॉपिक पे करते करते, मतलब विमेन शेमिंग करते करते। पॉडकास्ट में बुलाएंगे विमेन को शेम करेंगे, यार क्या है मतलब ये, जो ओपिनियन है होने दो ना। वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है भाई, वो हमसे 30 साल आगे हैं, वो आएगा ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ पर भी आएगा, 30 साल बाद है ऑफ कोर्स, वो शुरू हो गया है नेसेंट स्टेज में। पर भाई पकड़ लो ना लड़की, अभी भी वेस्टर्न कल्चर जैसा नहीं बना है कि भाई एक को छोड़ा 14 साल के बाद, फिर दूसरे से हो गया, फिर तीसरे से हो गया, ये चलता है, बहुत टाइम है। आप यू कैन फाइंड अ गुड गर्ल इफ़ यू आर केपेबल, ठीक, कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए। और अगर जो मतलब आपका व्यू यही मेरी तरह ये कि भाई दो जान ही है वो अलग अलग, ऑफकोर्स उनके माइंड से इंटरकनेक्टेड होंगे। और एक टाइम पर मैं बता देता हूँ एक सीक्रेट की बात, प्रोफेसर वो आपने देखी हुई एक्स में, तो उसमें प्रोफेसर एक्स में तब की दूसरे की बात मन की बात जान जाती, तो यही होता है थोड़े टाइम की शादी के बाद इतना आप यूज टू हो जाते हैं दूसरी की आदत के साथ कि आप दूसरे की मन की बात एक तरीके से पढ़ सकते हैं, पता है कि मतलब क्या हो रहा है, वो क्या सोच सकता है, क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी, जो भी क्या परेशानी हो रही है इसको, भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, तो सब आता है। जो मेन के अंदर जो इमोशनल फैक्टर जो कम होता है, वीकनिंग होता है, वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, और वुमेन के अंदर लॉजिकल फैक्टर बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स इमोशंस वुमेन के अंदर ज़्यादा भी ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, और मेन के अंदर लॉजिक ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक है। तो बताइएगा कैसी वीडियो लगी, थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गया था बीच में, लेकिन एकदम से याद आ गया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।